तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर तिलवाड़ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास जो है क्लास टेंथ का। ठीक, क्लास टेंथ और इसका जो है संस्कृत का तीसरा चैप्टर। क्लास 10 का हम लोग संस्कृत पढ़ने वाला और संस्कृत का क्या पढ़ने वाला तीसरा चैप्टर और 2025 के लिए वीडियो है। और यहाँ से पूरा का पूरा इस कहानी का जो है पूरा का पूरा कहानी को हम लोग हिंदी में समझेंगे। उसका पूरा का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्ट दोनों को देखने वाले हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक भी चीज याद भी नहीं करना, आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है। पूरा का पूरा जो आपको याद ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आलस्य कथा एक कहानी है। आलस्य कथा पाठ जो क्या कहानी है, इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ आपको शुरू से अंत तक बने रहना है और अच्छी तरह से सुनना है। यदि आप अच्छी तरह से सुन लेते हैं तो मैं 100% आपको कह सकता हूँ, ठीक है, आपका जो है इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पूछे 100% आपका जो है पूरा का पूरा सत्य होंगे। पूरा का पूरा जो सत्य होंगे, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक भी क्वेश्चन गलत ना करने के लिए कहानी को सब अच्छा से सुनना पड़ेगा। और कहानी सुनने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस जो आपको क्या करना होगा, इस क्लासेस में ध्यान रखना पड़ेगा। एक भी रटने की जरूरत नहीं, एक भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाला है, हम लोग आलस्य कथा पाठ को पढ़ने वाला है। आलस्य कथा जो पाठ है, इस पाठ को हम लोग संपूर्ण पाठ को हम लोग क्या पढ़ने वाला है, हिंदी में पढ़ने वाला है। पूरा संस्कृत पाठ को हम लोग किस में पढ़ने वाला है, हिंदी में पढ़ने वाले हैं। यानी पूरा कहानी को हिंदी में समझने वाले हैं। पूरा कहानी को हिंदी में समझना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि अभी संस्कृत जो है, संस्कृत तो है संस्कृत, लेकिन संस्कृत में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको 20% ही सबसे और सिर्फ जो क्वेश्चन आपको संस्कृत में पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको जो है किससे पूछे जाएंगे, किताब से पूछना हो 80% जो पूछे जाएंगे तो हिंदी में ही पूछे जाएंगे। आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन भी हिंदी में पूछेंगे और ये क्वेश्चन में भी जो है 80% आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे। 20% सिर्फ आपको जो है किस में मिलेंगे, संस्कृत में देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले ठीक है, क्लास को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो हाँ, उसके साथ बता दो कि यदि आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स भी आप लोग के लिए उपलब्ध है। आप किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपये पर जो किसी भी सब्जेक्ट का आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स में इतने पावरफुल, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे जिसे आप जो है, जिसे आप पढ़कर जो है कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। यदि आप पूरा का पूरा यदि क्या करते हैं, पूरा का पूरा ठीक है सब्जेक्ट का यदि PDF लेते हैं, ठीक है, यदि क्रैश कोर्स लेते हैं, बाय करते हैं पूरा सब्जेक्ट का, और यदि पूरा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं, जितना चुन के हम देने वाले हैं, तो आपका रिजल्ट जो है 480 से ठीक है सभी प्लस होंगे। इससे जो है आपका नहीं आएंगे, इससे भी प्लस होंगे। ठीक है, आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये भी आपको याद नहीं करना, याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ शुरू से अंत तक सिर्फ कहानी में क्या क्या घटना हुआ उसे सुनना है। आप यदि सुन लेते हैं पूरा का पूरा नंबर, इससे आप चैप्टर का इस नंबर का आपका होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले है अयम पाठ। ठीक है, अयम पाठ बोला क्या, नीतिकार आल से बोला निपुणम, ठीक है, मनते बोला। इससे जो है ये डॉट में पूरा का पूरा श्लोक है। ठीक है, हमने नहीं लिखा है क्योंकि इंग्लिश क्योंकि जो संस्कृत है उसके लोग को आपको कुछ भी नहीं है, संस्कृत में कुछ भी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको जो हिंदी में समझने हैं। अर्थ बोला है इस यह जो पाठ है विद्यापति ठीक है रचित बोला ग्रंथ है। ये जो पाठ है, ठीक, आलस्य कथा जो पाठ है किसके द्वारा रचिता गया है, तो प्यारे साथियों आलस्य कथा पाठ जो है ये विद्यापति द्वारा रचिता गया। किसके द्वारा रचिता गया है, तो विद्यापति जो है इसके द्वारा ये रचिता गया है। ठीक है, इसके द्वारा रचिता गया यह कहानी है। किसके लिए, यह पुरुष परीक्षा नामक बोला ग्रंथ, ठीक है, बोला नामक ग्रंथ का अंश बोला है। बोला आलस्य कथा पाठ जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आलस्य कथा पाठ जो है ये पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से जो है लिया गया है। किसको, जो पुरुष है उसकी परीक्षा लेने के लिए। बोला पुरुष परीक्षा बोला सरल संस्कृत भाषा में, जो पुरुष परीक्षा ये सरल संस्कृत भाषा में जो कथा रूप से बोला क्या विभिन्न मानव गुणों के बोला लिए महत्व वर्णन किया गया है। बोला है संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा में कथा है, कथा के रूप में जो है विभिन्न मानव जो है उसके गुणों का जो है, मानव के गुणों का, मानव के अवगुण सद्गुण जो है जितना सारा है उसके बारे में यहाँ जो वर्णन किया गया। मानव के अवगुण जो है गुण है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया। किसके, मानव के गुणों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, और दोष को दूर करने की वाला शिक्षा दी गई है। और मानव के वजह कोई मानव है, ठीक है, सभी मानव में गुण अवगुण होते हैं। सभी के सभी गुणों में मानव जो है सभी में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। यदि किसी मानव में क्या अवगुण है तो इस पाठ के माध्यम से वो कहता है अवगुण को इस पाठ के माध्यम से जो है इस पाठ के जो पढ़ के जो है शिक्षा का ग्रहण करके जो क्या कर सकते हैं, उस अपने से जो क्या अपने अंदर जो अवगुण है उस अवगुण को क्या बिल्कुल जो है अपने से बाहर निकाल सकता है। बोला है दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा दी गई है। ठीक है, मानव के शरीर में भी मानव में कोई अवगुण है, ठीक है, उस अवगुण को दूर करने के लिए इस पाठ में शिक्षाएं दी गई है। ठीक है, विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि थे।
जो क्या थे, विद्यापति क्या थे, तो विद्यापति मैथिली का जो है, मैथिल मतलब जो है मैथिली कवि थे, मैथिली भाषा के कवि थे और काफ़ी लोकप्रिय थे, लोग इसे काफ़ी पसंद करते थे। उसके द्वारा कविता को लोग जो है काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी जो है क्या करते थे, पसंद करते थे। और ये अनेक संस्कृत बोला, अनेक संस्कृत ग्रंथों में भी निर्माता थे, जो है अनेक संस्कृत ग्रंथ के जो भी निर्माता थे। ठीक है, बोला जो है कि मैथिली के साथ साथ जो है जो विद्यापति थे अनेक संस्कृत भाषा में भी क्या कविताएं लिखे थे, अनेक संस्कृत भाषा में कहानी लिखे थे, जो क्या लोग जो है काफ़ी मतलब क्या अच्छे मानते थे और लोगों को जो है काफ़ी क्या होते प्रभावित होते थे। ठीक है, उनकी विशेषता बोला संस्कृत विषय में भी बहुत है। क्या बोला, कह रहा है कि जो कौन है, इसमें कह रहा है कि जो विद्यापति है उनकी जो विशेषताएं हैं बोले संस्कृत के विषय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैथिली भाषा में इसका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो संस्कृत भाषा में जो क्या विद्यापति है उसका काफ़ी क्या महत्वपूर्ण है, काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में आत्मा जो है आलस्य दोष है। इस पाठ में जो है जो मानव का जो है दुगुण जो है, मानव का जो गुण बताया गया है, क्या बताया गया, मानव का आलस्य। ठीक है, मानव का किसके बारे में, आलस्य के बारे में बताया गया कि मानव का आलस्य जो है मानव को कैसे विनाश कर सकता है। ठीक है, आलस्य के मानव के जो आलस्य है वो जो है मानव शरीर का यानी हमारा जो है अवगुण है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, इसे साबित करने के लिए बोला व्यंग्यात्मक जो है कथा प्रस्तुत किया गया है। बोला क्या, इस आलस्य को दूर करने के लिए एक कथावाचक यानी जो कहानी प्रस्तुत किया गया, एक कथावाचक यानी जो कहानी है उसे प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तुत किया है। नीतिकार लोग जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। आप इसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि नीतिकार लोग जो है क्या आलस्य को क्या मानते हैं, तो कौन लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं, ऐसे ही पूछ सकते कौन लोग जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं, तो नीतिकार लोग, जिस व्यक्ति के पास नीति होती है वह क्या करते हैं, जिसके पास ज्ञान होती है, नीति होती है, वो आलस्य को बड़ा शत्रु मानता है। ठीक है, आलस्य को क्या मानता है, जो आलस्य होता है उसको बड़ा शत्रु मानता है। और जो क्या होता है अशिक्षित यानी जो कह सकते जो नीतिकार नहीं होते, जो ज्ञानी नहीं होते हैं, वो आलस्य को क्या मानते हैं, प्रिय मानते हैं। ठीक है, यदि सो के रहना चाहते हैं सो के ही रह जाते हैं। इस तरह से क्या आते हैं, तो देखिए पहला चाहते हो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या क्या बनते हैं, मैं एक बार जो हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस पार्ट से इस माध्यम से जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। पूरा ठीक पूछ सकता है आलस्य कथा। ठीक है, आलस्य कथा पाठ का जो रचिता कौन है, ठीक है, रचिता कौन है, तो क्या हो गया, विद्यापति हो गया। ठीक है, बोला जी आलस्य कथा पाठ में किसका आलस्य कथा जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है, इससे पूछ सकते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से लिया गया है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पुरुष परीक्षा से उससे बाद बोला गया है, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आलस्य कथा पाठ में जो मानव के किस अवगुण के बारे में बताया गया है, तो आलस्य कथा पाठ में मानव के जो है किस मानव ने आलस्य कथा पाठ में मानव के किस अवगुण के बारे में बताया गया है, तो आलस्य एक अवगुण है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसका वर्णन किया गया है और दोष को दूर करने के लिए शिक्षा भी दी गई है। ठीक है, विद्यापति कहा कि जो विद्यापति है किस भाषा के कवि थे, तो ये मैथिली भाषा के कवि थे। ठीक है, और लोकप्रिय कवि थे, और जो उनके संस्कृत ग्रंथ में भी क्या ज़्यादा निर्माता है इसमें भी है। और प्रस्तुत पाठ में आलस्य को दूर करने के लिए, साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक जो है यहाँ से ही पूछेगा और लास्ट में पूछ सकता है। ठीक है, कौन जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं, कौन लोग जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं, तो नीतिकार जो लोग हैं आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। यहाँ से 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपसे ठीक है सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है क्या कहानी बताया गया है। ठीक है, उसी कहानी का आगे पाठ में बताया गया। मिथिला वीरेश्वर नामक जो है, वीरेश्वर नामक एक मंत्री थे जो मिथिला थे, मिथिला में थे वीरेश्वर नाम, जो मिथिला एक राज्य है उस राज्य में क्या थे, उस राज्य में बोला क्या वीरेश्वर नामक का क्या था, जो वीरेश्वर नामक है इस नामक का एक मंत्री था। बोला वीरेश्वर नामक का एक था मंत्री था जो स्वभाव से बोला दानशील और ठीक पौराणिक स्वभाव के थे। बोल सकता आपसे पूछ सकता हूँ जो क्वेश्चन में। ठीक है, वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर स्वभाव से दानशील, तो वीरेश्वर कैसा था, वीरेश्वर जो है स्वभाव से क्या था, दानशील था और करुणिक। ठीक है, करुणिक बोला क्या स्वभाव वाले थे वे सभी दान। ठीक है, बोला दीन दुखियों को, बोला सभी के सभी जो दीन दुखी अपने राज्य के जो दीन दुखी होते थे उनको बोला दुखियों को, अनाथों को प्रतिदिन बोला इच्छा अनुसार भोजन दिलाते थे। ठीक है, बोला अपने राज्य के सभी दीन दुखियों को, ठीक है, दीन दुखियों को और जो असहाय लोगों को जो है प्रतिदिन जो है इच्छा अनुसार जो है क्या भोजन दिलाते थे। उसी बीच आलसी को भी उन्हें अन्य वस्त्र दिला देता था। बोला उसी बीच में जो है इसका क्या हुआ, उसी बीच में यह करते करते जो है अब आलस्य व्यक्तियों को भी क्या देने लगा, दान वस्तु और जो है इच्छा अनुसार दान, इच्छा अनुसार जो है वस्तु, इच्छा अनुसार जो भोजन देने लगा। ठीक है, देने लगा क्योंकि जो है क्यों देने लगा, उसका रीजन बताया गया कि उसने सोचा कि क्या सोचा कि जो है क्या वीरेश्वर ने सोचा कि दुर्गति वालों में से सबसे पहला जो स्थान किसका आता है, आलसी पुरुष का आता है। उसने क्या सोचा, उसके मन उसके ने सोचा कि दुर्गति हम देखेंगे तो दुर्गति वालों में से सबसे दुर्गति वालों का व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले किस व्यक्ति का स्थान आता है, सबसे पहले जो आलसी होते हैं, आलसी का नंबर जो सबसे पहला आता है। ठीक है, पहला आता है वो भूख क्या नहीं बोला करवा सकता। ठीक है, बोला भूख ही नहीं बोला क्या
नहीं क्या नहीं करवा, भूख जो है बोला क्या भूख व्यक्ति को क्या नहीं करवा सकता, ठीक है। ऐसा सोच कर जो क्या करता है आलसी को भी बोला क्या, ऐसा सोचकर जो आलसी को क्या होता है वो भोजन देना शुरू करता है। बोला भूख जो है मनुष्य को क्या नहीं करवा सकता, और जो आलसी व्यक्ति जो है उसको देख रेख करने वाला, ठीक है। बोला क्या एक जो है परम पुरुष यानी जो है एक व्यक्ति के सिवा जो है यानी कह सकते हैं कि जो है आलसी पुरुष को देखने वाला क्या होते हैं वो होते नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया है, और कहा गया है इसके, और इसके बाद जो है आलसी व्यक्ति को क्या किया, उसके बाद आलसी व्यक्ति को वह जो है खूब धन लाभ सुनकर जो है क्या किया, जब सुना, ठीक है, राज्य के जब लोगों ने सुना कि जो है, जब राज्य के लोगों ने क्या सुना कि जो है जो राजा है बृहस्पति है वो आलसी के मतलब क्या आलसियों को भी भोजन देते हैं, आलसियों की भी इच्छा से भोजन देते हैं, आलसियों की भी इच्छा करते हैं, इच्छा से भोजन के साथ साथ जो है कपड़े वस्त्र देते हैं। तो इसका लाभ सुनकर, ठीक है, इसके बारे में यह लाभ सुनकर, खूब धन लाभ सुनकर जो है बोला क्या बहुत से तुंद बढ़े, बोला लोग जमा हो गए, ठीक है। क्या हुए इसका लाभ सुनकर, जब क्या राज्य के लोगों को यह सुनाई दिया कि जो है क्या बृहस्पति नामक जो राजा जो मंत्री है वो मंत्री क्या करते हैं, राज्य के जो है क्या करते हैं आलसी लोगों को भी क्या दान पुण्य करते हैं और खाना खिलाते हैं, और उसके लिए जो क्या घर बनाया गया, आलसाला बनाया गया है। तो क्या किया उस राज्य के तुंद भरे लोग जो जिसका पेट बहुत बड़ा बड़ा होता है, जो आलसी काम करने में क्या होता है करना नहीं चाहते हैं, जो आलसी होते हैं, ठीक है, मतलब जो दिखावा का आलसी है और जो क्या काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो काम करने में जिसे दिक्कत होता है वो भी क्या करने, ठीक है, वो भी जो है यह बात सुनकर जो क्या किए आ गए, ठीक है, उस स्थान पर यानी आला सलाम में वो भी क्या जमा हो गए। क्योंकि क्यों, ठीक है, क्योंकि बोला सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग जो है प्राप्त करना चाहते हैं। बोला जिस, ठीक है, क्या कि जो है इतनी सुविधा देखकर बोलता है क्या सभी के सभी का मन में ये इच्छा होने लगे कि जब क्या फ्री में सुख सुविधा से जब हम क्या बिना करे हुए सब कुछ हमें मिलता है तो हम क्यों करें, ठीक है। तो सभी के सभी लोग क्या किए आलसशाला में जमा हुए और आलसियों के लाभ, ठीक है, आलसशाला में क्या हुए दिखावा का आलसी बनकर जो है क्या करने लगे, आलसशाला के जो लाभ होते हैं उस लाभ को लेने लगे, ठीक है। तो दिखावा का आलसी बनकर जो है क्या आलसशाला जो भी लाभ मिलते थे, भोजन वस्त्र त्याग, भोजन वस्त्र और जो भी कुछ मिलते थे, ठीक है, उससे जो है क्या प्राप्त करने लगे, ठीक है, चाहते थे। और जो है क्योंकि स्वजाति के सुख को देखकर जो है कौन जीव बोला क्या कौन उस जीव की ओर नहीं दौड़ता, बोला स्वजाति को, ठीक है, जैसे मांगे चलो, ठीक है, यदि क्या किसी मनुष्य को जो मांगे चलो क्या जो स्वजाति का परिचय हो गया, जैसे कि कह सकते हैं अब जो व्यक्ति होते हैं जो मेहनत नहीं करता उसको अच्छा भोजन और सब कुछ सुख सुविधा मिलती है, यानी मेहनत किए बिना जो है सबको देखिए सुख सुविधा अच्छी तरह से मिले तो कौन मेहनत करना चाहेगा, कोई मेहनत नहीं करना चाहेगा। इसलिए जो अपना जाति के लोगों को क्या देखकर सुख सुविधा देखकर जो है दूसरे लोग भी क्या करने लगे, उससे जो है और भागने लगे, उसमें और जाने लगे, ठीक है, अपना जो है क्या दाखिला वहाँ जो है अपना नामांकन जो है वह करने लगे और कहने लगे मैं भी जो है क्या हूँ आलसी हूँ, मैं भी क्या आलसी हूँ, ठीक है। अगला है बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी बोला क्या बनावटी आलस्य को क्या दिखाकर जो है भोजन प्राप्त करते थे। बाद में जो क्या हुआ ऐसा हो गया जो आलस्य थे नहीं, जो व्यक्ति आलसी थे नहीं, ऐसे लोग भी जो आलसी का, ठीक है, क्या जबरदस्ती यानी जबरदस्ती यानी जो है आलसी दिखाकर जो क्या करते थे, आलसी दिखाकर जबरन आलसी दिखाकर, ठीक है, बोला आलसी का ढोंग करके जो है आलसी की जो है का भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। उनके बाद जो है आलसी के घर बहुत बोला क्या दर्व बोला खर्च होते थे, बोला दर्व और खर्च देखकर, ठीक है, जब क्या किया जब बहुत सारा क्या हुआ, एक तो आलसी उसका दिखावा का आलसी सभी के सभी आलसी जब क्या मतलब खाना खाने लगे तो बहुत सारा जो खर्च होने लगा, क्या होने लगा, जो बृहस्पति नाम था मंत्री था उस मंत्री का जो ज़्यादा से ज़्यादा अब खर्चा होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब में क्या होने खर्चा होने लगा। तो उस खर्चा को देख कर क्या किया राजा ने कुछ उपाय, मतलब जो मंत्री ने कुछ उपाय सोचा कि जो है इतने खर्च क्यों होते हैं, ठीक है। उसने क्या किया जो है उसने क्या लिखा राजपुरुषों के द्वारा, ठीक है, विचार किया गया, जो उसने अपने राजपुरुष थे उस राजपुरुष से विचार किया कि जो है हम क्या हमारे देश में इतने क्या आलसी व्यक्ति हो गए हैं, इस बात से क्या विचार किया, ठीक है, क्या किया यदि बोला अक्सर बोले क्या अधम बुद्धि और करुणा से बोला क्या केवल आलसी लोग बोला क्या को बोला क्या मालिक वस्तु देते, बोला क्या क्या यदि क्या लगा अधम बुद्धि और जो है करुणा से बोला क्या केवल जो है आलसी लोग को जो है मालिक वस्तु देते तो कपट से बोला क्या और आलसी भी ग्रहण करते थे, बोला जो है क्या मालिक जो करुणा होकर जो है दयावान होकर जो है जब आलसी को जो क्या भोजन देने लगे तो इसमें जो क्या और आलसी लोग, ठीक है, जो आलसी नहीं होते थे जो वो भी क्या करते थे कपट से दुष्ट से क्या करते थे उसे प्राप्त कर लेते थे। यदि ऐसा है तो आलसी लोगों की परीक्षा करता हूँ, बोला है क्या जो राजपुरुष ठीक है, बोला क्या जो राजा पुरुष है वो क्या सोचता है यदि मतलब क्या मंत्री के द्वारा, ठीक है, मंत्री के द्वारा जो है क्या करुणा दृष्टि से दुआ हुआ जो है क्या भोजन के यदि मतलब क्या उसका लाभ यदि क्या होता है और आलसी भी उठाता है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कुछ जो है क्या उपाय सोचना चाहिए, मुझे क्या चाहिए उस परीक्षा जो क्या पुरुष है अल्लाह ताला मुझे जितने सारे पुरुष है उस पुरुष का मुझे क्या लेना चाहिए एक बार परीक्षा लेनी चाहिए, ठीक है, बोला परीक्षा करता हूँ।
तो क्या ऐसा विचार कर जो उन्होंने सोए हुए आलस साला, ठीक है, क्या आलसियों के घर में जो है वो आग लगा कर बैठ गए, ठीक है। जब क्या किया, जब खाना पीना खिलाकर सभी के सभी जो आलसी व्यक्ति क्या हुए, जब सभी के सभी आलसी व्यक्ति क्या हुए, खाना पीना खा के जो सो गए थे, आलसशाला में सो गए थे, तो क्या किया, आलसशाला में जो है रात को जाकर क्या किया, पुरुष, ठीक है, किसने, राजपुरुष ने क्या किया, जो राजपुरुष था उसने क्या किया, आलसशाला में ही आग लगा दिया। जब सब के सब जो आलसी क्या हुए थे, जब दिखावा का आलसी था, जो रियल में आलसी था, सब के सब आलसी जब क्या हुए थे, सो गए थे, ठीक है। तब के रात्रि के समय जो है क्या किया, राजपुरुष ने उस आलसशाला में ही आग लगा दिया। क्या लगा दिया, उस आलसशाला में क्या लगा, आग लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है, इसके बाद ठीक है, घर में लगे आग को, ठीक है, आग को बढ़ते देखकर जो है सभी धूर्त लोग भागे। जितना सारा धूर्त था, जितना दिखावा का क्या था, दिखावा का ये नाटक क्या था, आलसी था, आप सभी के सभी जो क्या आलसी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, आज जब घर में आग लग गया तो जान बचाने के लिए सभी के सभी जो धूर्त लोग यानी और आलसी लोग क्या हो गए, घर से जो है भाग गए, वहाँ से क्या अपने जान बचाने के लिए भाग गए, ठीक है, भाग गए। उसके बाद कुछ आलसी लोग भी बोले भाग गए, और जो कुछ आलसी लोग थे, ठीक है, वो भी कुछ आलसी जो लोग थे वो भी क्या हुए, भाग गए। 4 व्यक्ति जो है वहीं थे, ठीक है, बोला 4 व्यक्ति जो है आग लगने के बाद भी, ठीक है, 4 जो व्यक्ति थे वही का वहीं सोए थे। देखो कितने आलसी है, सभी के सभी जो है क्या भाग गए, अपने जान बचाने के लिए भाग गए, फिर भी जो है अपने जान का परवाह किए बिना जो है वो वहाँ का वहाँ है गया, ठीक है, ठीक है। तथा जो है परस्पर बोले वार्तालाप कर रहे थे, और जो है चारों के चारों जो व्यक्ति थे वही घर में आग लगने के बाद भी वहीं कम हुए थे, और चारों आपस में बातें कर रहे थे। चारों आपस में क्या बातें कर रहे थे, एक ने कपड़े से ठीक है मुंह ढककर बोला, एक जो है क्या उसमें से एक पुरुष ने, पहला पुरुष ने क्या, पहला आलसी ने कपड़े से मुंह ढक लिया, कपड़े से मुंह ढक लिया और बोला, क्या बोला, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बोला अरे हल्ला कैसा, ठीक है। पहला ने बोला क्या, अरे हल्ला कैसा, पहला जो आलसी ने क्या कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने, ठीक है, बोला, दूसरे ने बोला, कहा, दूसरे कहा, लगता है इस घर में, ठीक है, आग लग गई है। दूसरे, ठीक है, आलसी ने क्या कहा कि लगता है कि इस घर में जो है आग लग गई है, लगता है कि इस घर में क्या लगी है, आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई ऐसा, ठीक है, धार्मिक नहीं। तीसरे व्यक्ति ने क्या इस घर में, क्या इस माहौल में, क्या इस मोहल्ला में, क्या इस राज्य में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस समय पानी से भीगे वस्त्र से कोई चटाई से हम लोगों को ढक दे। क्या बोला, तीसरे आलसी ने बोला क्या इस राज्य में, क्या इस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो है भीगे वस्त्र, जो पानी से भीगे वस्त्र हमारे, ठीक है, पानी से भीगे वस्त्र से हमें क्या ढक दे। तो चौथे ने कहा अरे गप्परो कितनी बातें करोगे, ठीक है, चुपचाप क्यों नहीं, ठीक है, रहते हो। देखो चौथा ने क्या कहा, अरे गफ्फरो चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, कितनी बातें करोगे, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो अगला जो है लास्ट इसमें कह रहा है कि इसके बाद चारों उसी प्रकार जो है, चारों के चारों क्या उसी प्रकार जो है परस्पर बोला बहस सुनकर जो है और बढ़ते हुए आग को देखकर, ठीक है। तो क्या राजपुरुष ने क्या किया, चारों के चारों, ठीक है, राजपुरुष ने क्या किया, चारों के चारों बातों को सुनकर और बढ़ते हुए घर के आग को देखकर, ठीक है, देखकर उसके ऊपर गिरते, ठीक है, बोला गिरते, उसके ऊपर गिरते राजपुरुष ने जो है क्या किया, सॉरी, अपने ऊपर जो है गिरते देखकर, ठीक है, अपने उसके ऊपर आग गिरते देखकर तो राजपुरुष ने उसे जो है, ठीक है, मर जाने के भय से, राजपुरुष ने किस जाने से, मर जाने के भय से जो है चारों, ठीक है, आलसियों को केस पकड़कर, केस मतलब बाल होता है, बाल पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, खींचते हुए बाहर निकाल दिया। और बाद में उन सबों को बोला ठीक है, देखकर राजपुरुषों के द्वारा बोला, ठीक है, पढ़ा गया। और जब सभी के सभी मतलब हालत देखकर, सभी के सभी हालत स्थिति को देखकर, चारों के चारों हालत स्थिति को देखकर कि राजपुरुष ने ये निर्णय लिया कि सही में यह चारों के चारों क्या आलसी पुरुष है, ठीक है। इस तरह से जो है आलस जो पुरुष है उसका क्या परीक्षा लिया गया था। तो इसमें आलस पुरुष के बारे में कुछ जो है, आलस पुरुष जो है उसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, कौन कहते हैं, ठीक है, राजपुरुष कहते हैं स्त्रियों की गति पति से होती है, जो स्त्री होती है स्त्री की गति पति से होती है, बच्चों की गति माता से होती है, मतलब स्त्री जो होती है उसका गति जो होता है उसके पति के द्वारा होती है, और जो बच्चे जो है उसकी जो गति होते हैं उसके माता के द्वारा होती है। आलसों की गति, ठीक है, संसार में, ठीक है, कहीं नहीं, जो आलसी होते हैं उसके जो गति करने वाला संसार में कोई नहीं सिवाय बोला दयावान के सिवा, बोला दयावान ही, क्या जो व्यक्ति दयावान होते हैं वो व्यक्ति सिर्फ क्या होता है, आलसी की रक्षा कर सकते हैं या आलसी को गति में ला सकते हैं, यानी आलसी को गति करा सकता है, ठीक है। लास्ट में, ठीक है, इसी प्रकार जो है लास्ट में क्या कर रहा है, देख, ठीक है, बोला क्या अर्थ यानी देख इन चारों आलसियों से बोला अधिक से अधिक बोला वस्तु मंत्री देव द्वारा, ठीक है, दिलाया गया। बोला क्या जो परीक्षा देखकर जो है जब क्या राजपुरुष द्वारा दिखाया गया सारी घटनाएं, तो ये चारों के चारों क्या पूरे आलस साला में से 4 के 4 सिर्फ क्या
जो रियलिटी यानी सच्चा आलसी थे इसको पाया गया। उसके बाद से राजपुरुष के द्वारा जो है क्या किया, जो मंत्री के द्वारा जो है इन चारों को जो है अधिक से अधिक वस्तु दान दिए, ठीक है, और जो है दान दिए, और जो इस तरह से क्या चारों को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया, उस आसरा में रख दिया, ठीक है, और जो है अपने आवश्यकता की वस्तु को पूरा करने लगा। अगला पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बोला आलस्य कथा पाठ कुत्र बोला संकलित। जो आलस पढ़ा पाठ जो है ये कहाँ से संकलित है, कहाँ से संकलित है, बोला अग्नि पुराण में, ठीक है, पुरुष परीक्षा, ठीक है, देखिए कहाँ से है, तो पुरुष परीक्षा से है, ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, जो बी है बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, इसी प्रकार जो है बोले आलस्यशाला पाठस्य लेखक कौन। आलस्यशाला जो है इस पाठ के जो लेखक कौन है, आलस्यशाला पाठ जो है इसका लेखक कौन है। तो मैंने बताया कि इसका लेखक कौन हो गया, विद्यापति हो गया। कौन हो गया इसका लेखक, कौन हो गया, विद्यापति हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है बोला मिथिला मंत्री को जो है, मिथिला जो है उस मिथिला का मंत्री कौन है। जो मिथिला राज्य था उसका जो है मंत्री कौन है, क्वेश्चन कह रहा है, तो उसका मंत्री हो गया, कौन हो गया, तो वीरेश्वर जो है नाम का एक मंत्री था। किसमें, जो मिथिला राज्य था उस राज्य में वीरेश्वर नाम का एक क्या था, मंत्री था। वीरेश्वर जो है नाम का एक था मंत्री था, तो वीरेश्वर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला क्या मिथिला कवि को आश्रित, जो मिथिला है उसका कवि कौन है, तो मिथिला जो है उसका कवि कौन है, तो बोला भाष्य या कालिदास या विद्यापति या नारायण पंडित, ठीक है। चारों को चारों ऑप्शन देख लीजिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए, कुछ सेकंड का हम समय देते हैं आपको। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, मिथिला कवि को आश्रित, तो फिर मिथिला का कवि कौन है, ठीक है, आपका जो पहले बता चुके हैं कि आपको पहले याद भी होगा, देखिए कौन है, विद्यापति है। क्यों, क्योंकि विद्यापति जो है मिथिला कवि थे और मैथिली भाषा में कवि लिखते थे, लेकिन बाद में ये जो है या क्या थे, संस्कृत भाषा का भी अच्छे जानकार थे और संस्कृत में भी इसका कवि मिलता है, ठीक है। करुणानिक के बिना केस गति न जो क्या नास्ती, जो करुणानिक जो है, करुणानिक यानी जो करुणा व्यक्ति के बिना जो है किसका गति नहीं हो सकती है, तो करुणा के व्यक्ति जो है सिर्फ बिना जो है किसका नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो आलसी है, आलसी व्यक्ति का जो क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, जो आलस नाम है इस व्यक्ति का क्या गति नहीं हो सकता है, इस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है, या इस व्यक्ति का जीवन जो है नहीं हो सकता, ठीक है। बोला क्या तत्रेव कुत्र पुरुष क्या लिया सुप्ता, चतुवारा एक ध्यानम, तो इसमें कितने व्यक्ति थे, आलस जो है, आलस सिर्फ और सिर्फ आलस व्यक्ति जो कितने थे, सिर्फ और सिर्फ जो आपके कितने, 4 थे, ठीक है। चतुवारा हो जाएगा, यानी कितने व्यक्ति थे, रियल में जो 4 व्यक्ति थे, ठीक है। अगला हो जाएगा आपको जो है अस्यम जो है कथायाम कस्य महत्वपूर्ण वर्णिम अस्ति, जो है ये जो है क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि कहा गया है कि अस्यम कथायाम के कस्य महत्वपूर्ण बोला वर्णितम अस्ति, जो है इस पाठ में किसके प्रोक्तार के बारे, धूर्तराम के बारे, मानव गुणम के बारे में या विदुर के बारे में। तो आप बताए मानव के जो गुण है अब, ठीक है, मानव का जो गुण है और अवगुण है इसके बारे में बताया गया, मानव के गुण के बारे में और अवगुण के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन क्या होगा, आपका सी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला विद्यापति लोकप्रिय आशित, ठीक है, जो विद्यापति है लोकप्रिय आशित क्या थे, भोजपुरी कवि थे या मिथिला कवि थे, तो मिथिला कवि क्या था, ये आशित थे, मिथिला कवि में क्या थे, लोकप्रिय थे। अगला हो गया नीतिकार आलस्य मनति रिक्त स्तंभ को, आलस्य का जो नीतिकार किसे क्या जो नीतिकार है किसे मतलब आलस्य मानते थे, बोला रिपु को, मित्र को, सुखद को या कष्टकारम को, किसको मानते थे, तो ये जो होगा आपका मिथिला कवि को, किसको, ठीक है। इधर रिक्त स्थान जो है पूरा था, ठीक है, रिक्त स्थान जो इसमें क्या है, तो ये किसको मानते थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। 9 में क्या बोला है, तो ये रिपु को मानते, किसको मानते थे, रिपु को मानते संस्कृत में, ठीक है। आपका क्या हो गया, रिपु हो गया। बोला क्या आलस्य कथाकार थे, आलस्य कथा के रचनाकार जो है रचिता कौन है, आलस्य कथा पाठ है इसका रचिता कौन हो गया, ये 20 के प्रथम पाठ में पूछा गया था, इसके रचिता हो गया कौन हो गया, तो ये विद्यापति हो गया, इसका रचिता कौन हो गया, विद्यापति हो गया, ठीक है। अगला में कहा गया आलस्य कथा पाठ कहाँ से संग्रहित है, आलस्य कथा पाठ जो है कहाँ से संग्रहित है, तो ये पुरुष परीक्षा नामक ऑप्शन जो बी होगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का राजा था या मिथिला का मंत्री था या मिथिला का राजकुमार था या मिथिला का क्या संतरी था, आपको पता होगा ये मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला में बोला है मिथिला का मंत्री कौन था, जो मिथिला है उसका मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री क्या था, मतलब मिथिला का मंत्री कौन था, बोला बुद्धिवीर था,
कर्मवीर था, धर्मवीर था या वीरेश्वर था? तो क्या हो गया? वीरेश्वर था उसका मंत्री। कौन था? तो उसका मंत्री हो गया आपका वीरेश्वर हो गया। अगला बोला है मैथिली, ठीक है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा का कवि श्री बोसदेव जो है आपके विद्यापति थे। ऑप्शन जो आपका सी होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला है आपका मैथिली कोकिल के नाम से किस प्रसिद्ध है? जो मैथिली कोकिल है उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विद्यापति जो है मिथिला का कोकिल नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या मिथिला के लोगों के लिए काफ़ी लोकप्रिय और लोकप्रिय जो है क्या नहीं, जो काफ़ी अच्छी से कविता लिखते थे। आलसों को कौन जो अन्न और वस्त्र देते थे? जो आलसी व्यक्ति होता है उसको कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बोला बुद्धिवीर या कर्मवीर या धर्मवीर या वीरेश्वर। तो हो गया आपका जो है कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ जब वीरेश्वर देते थे। कौन देते? सिर्फ और सिर्फ जो है वीरेश्वर देते थे। आपका कौन होगा? तो क्या होगा? पोस्मा को रिकमेंड किया है, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। तो वीरेश्वर जो कौन होगा? ऑप्शन जो है आपका वीरेश्वर, ऑप्शन डी जो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, अगला हो गया आपका जो है आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। और जो आलसी पुरुष थे और सिर्फ जो है कितने? 4 थे। रियल में 4 थे और दिखावट के लिए काफी था, जो कि आग के डर से भाग गया था। ठीक है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन, ठीक है, क्या गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन यानी कौन भोजन कराते थे? जो कौन कराते थे? बोला बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। ऑप्शन डी आपको जो बिल्कुल सत्य हुआ, वीरेश्वर कराते थे। मनुष्य को कौन कष्ट कर देता है? जब मनुष्य है उसको कौन जो है कष्ट कर देता है? धन, कर्म, आलस्य, इनमें से कोई नहीं। कौन कष्ट कर देता है? तो आलस्य जो है क्या कर सकता है? कष्ट कर देता है। किसको होता है? इसमें कौन मनुष्य को कौन कष्ट कर देता है? तो मनुष्य जो नष्ट कर देता है। तो आपको जो है क्या आलस्य नष्ट करता है। आलस्य करके जो मनुष्य क्या होता है? कुछ भी नहीं करता, आलस्य ही जीवन खत्म होता है। वीरेश्वर नामक का जो मंत्री कहाँ रहता था? जो वीरेश्वर नामक था इसका मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला राज्य का एक मंत्री था, मिथिला नाम का एक राज्य था, उसमें रहता। ऑप्शन जो भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला में बोला है करुणानिको यानी दयालु के बिना किसकी गति नहीं हो सकती? जो दयालु उसके बिना किसकी नहीं गति हो सकती? आलसियों की बिल्कुल गति नहीं हो सकती, आपको पहले पता है। ठीक है, धूर्तों की बोला क्या? पवित्रों की, चलाओ की, आलसियों के। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका क्या होगा? सत्य होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका क्या होगा? सत्य होगा। नंबर 23 में बोला है आलसशाला में आग क्यों लगाएगी? तो आलसशाला में जो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 2018 का प्रथम पाली में, आलसशाला में क्यों आग लगाएगी? आपको पता होगा आलसशाला में क्यों जो पुरुष परीक्षा यानी जो पुरुष है उसकी परीक्षा लेने के लिए, किसकी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए बोला आलसियों को भगाने के लिए, आलसशाला की संपत्ति को नष्ट करने के लिए। इनमें से कोई नहीं बोला कि आलस्यों को परीक्षा करने के लिए, जो आलस्य होते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या आलसशाला में आग लगाया गया। ठीक है, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो सभी के सभी जो क्वेश्चन पूछा गया 19 का प्रथम पाले में, बोला आलसशाला में आग लगा हुआ देखकर कौन भाग गए? बोला आलसी लोग भागे? बिल्कुल नहीं। धूर्त लोग भाग गए, अधिकारी लोग भागे, नौकर भागे। तो धूर्त लोग जो है सभी के सभी भाग गए, जो क्या दिखावा था? आलसी था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आलसियों में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे लोग जो कभी भागे नहीं, जो सच्चे में क्या थे? वो आलसी थे। सच्चे में क्या थे? आलसी थे। नंबर भीषण भूख लगने पर भी कौन, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता? मतलब भीषण भूख लगने पर भी बोला आलसी व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ और सिर्फ है दूसरे व्यक्ति की दृष्टि पर बनाए। कौन ऐसा कोई उस पर हमेशा जो क्या दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहेगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो ला के देगा खाना खा लेंगे। और जो है 27 में बोला है, ठीक है, कोपनी तथा जो धार्मिक को नास्तिक बोला क्या? करिश्मम बोला प्रवृत्ति हो। ठीक है, बोला किसने कहा था? तो 2021 का ये प्रथम पाली में पूछा गया। पहला आलसी ने, दूसरा आलसी ने, तीसरा आलसी ने, चौथा आलसी ने। तो इसने कैसा कहा? ठीक है, देखिए बोला कोफरी धर्म जो है क्या धर्म में क्या इसमें कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। इसमें जो कौन ऐसा बात कहा कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें क्या होता है यहाँ आके जो क्या दे पानी डाल दे, या जो हमें क्या होता है भीगे हुए वस्त्र को हमारे ऊपर डाल दे। ऐसा किसने कहा था? किस व्यक्ति ने कहा था? पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला ने क्या कहा था? आपका पहला ने कहा था, ठीक है, क्या हो रहा है? दूसरे ने कहा घर में आग लग चुकी है। और तीसरा में क्या कहा कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर आग डाल, ठीक है, क्या डाल दे? भीगी हुई वस्त्र डाल दे। तीसरा व्यक्ति, तीसरा आलसी ने कहा। और चौथा आलसी ने क्या कहा था? चौथा आलसी ने कहा था मेरे गफ्फरो क्यों इतना बकर बकर कहते, चुपचाप क्यों नहीं सो जाते हो? ठीक है, और आलसशाला में आग किसने लगाई? तो आलसशाला में लगाई क्या? आलसियों ने, बोला मंत्री वीरेश्वर ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने, तो विद्यापति ने। तो आलस्य के कर्मचारियों ने, आलसशाला के जो उसके कर्मचारियों ने ही आलसशाला में कौन सच्चाई के है उसके, ठीक है, उसने आग लगाया। आलसशाला पाठ में, ठीक है, अहो कथनम लोग क्या कुलोहाल किसकी बोला उक्ति है? ये जो किसकी उक्ति है? जो कुलोहाल हो रहा है ये हो अल्लाह क्या हो रहा है? पहला आलसी की, ठीक है, दूसरा आलसी की, फिर से चौथा आलसी, चौथा आलसी, ठीक है, किसने कहा कि आलस्य का पाठ में अहो क्या कथायाम, ठीक है, कुलोहाल किसने कहा था कि इतना हो हल्ला क्यों करते हो, चुपचाप सो नहीं जाते हो? किसने कहा था? तो चौथे आलसी ने कहा था। किसने कहा था? चौथे आलसी ने कहा था कि क्यों नहीं चुपचाप सो जाते हो। और पहला आलसी ने क्या था? ठीक है, ये हल्ला क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? पहला होगा, क्योंकि आलस्य पाठ में अहो कथायाम बोला कुलोहाल, बोला ये क्या हो हल्ला क्या हो रहा है?
कि वो होल लगा रहा है। तो क्या पहला व्यक्ति ने ऐसा कहा था। अल्लाह ताला में आग कब लगाएगी, तो अल्लाह ताला में जो आग है ये रात के लगाएगी, ठीक है, रात को सबके सोने के बाद जो अल्लाह ताला में आग लगाएगी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा, ठीक है, 30 ऑब्जेक्ट में से आप कितने ऑब्जेक्ट सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। इसमें यदि आपका 1, 2 आधा नंबर यदि क्या हो गया है, यदि मान के चलो 30 में से 28 भी आया है, तो मैं इसमें पूरा संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं जो चाहूँगा कि अगला जो है, ठीक है, जो कहानी लेके अगला जो मतलब क्या चैप्टर पढ़ा हुआ, तो इतनी बेहतरीन से और इतने स्लो मोशन से पढ़ाऊँ, ठीक है, इतने अच्छी तरह से पढ़ाऊँ, इतने मतलब अपने आपको इतने बेस्ट तरीके से मतलब पढ़ाऊँ, ताकि जो आपका आउट ऑफ आउट, ठीक है, 30 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में लूँ, ठीक है, 30 में से 30 आपका जो पूरा का पूरा सत्य होना चाहिए, तभी जाके मुझे खुशी होगा, तभी जाके मुझे क्या होगा, ठीक है, मन में क्या शांति होगी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा, ठीक है, जितना भी आधा नंबर 1 नंबर जितना भी कम नंबर आया है, आप जितना सही कर पाए हैं एक बार जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इस क्लास में प्यारे साथियों इतना ही, फिर हम लोग इसी तरह का और एक वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इसी के साथ एक विशेष सूचना बताना चाहता हूँ कि डेली आपका जो है यहाँ अभी जो है आपका जो डेली जो है क्लासेस होती है, ठीक है, डेली क्लासेस में जो है डेली क्लासेस होती है, ठीक है, 3 क्लासेस में डेली आपका जो है क्लास 10 का भी 3 क्लासेस होती है, क्योंकि आपका जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट यानी आपका समय जो है एग्जाम का काफ़ी निकट आ चुका है। आप ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पढ़ना आप ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपका जो है अभी पहले एक क्लास होता था, अभी आपका डेली जो है क्लासेस 3 दिन होने वाला है, ठीक है, 3 दिन होने वाला है। एक वीडियोस मिलेंगे जो है सुबह जो है आपको 9:30 बजे अपलोड मिलेंगे, ठीक है, जब समय आपको मिले तब देख लीजिएगा। स्कूल जाएंगे तो बाद में देख लीजिए, स्कूल नहीं जाएंगे तो पहले देख लीजिएगा। उसके बाद जो है एक वीडियो हो जाएंगे आपको जो है करीबन जो शाम 5 बजे, ठीक है, शाम जो है आपका 5 बजे के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, जब चाहे आप देख लीजिए। उसके बाद जो एक रात्र जो है आपको जो है लगभग 10 बजे के आसपास मिलेगा। कितने बजे? 10 बजे के आसपास मिलेगा, ठीक है। आप जब चाहे उसे देख सकते हैं, जब भी आप समय मिले आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी बीच में जो ये 5 बजे ना कर जो है ये 5 से लगभग आपको जो 7 बजे के बीच में ये जो वीडियोस आपको मिलेंगे। तो 5 बजे नहीं बल्कि जो है फिक्स टाइम कर देते हैं, 7 बजे कर देते हैं, ठीक है। ये वीडियोस आपको डेली जो है आपको 7 बजे देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी दिन कारणवश जो है आप ये क्लासेस नहीं हो पाया, ठीक है, तो 2 क्लासेस आपका जो है पहला क्लास और तीसरा क्लास जो आपको होंगे यानी सुबह 9:30 बजे और शाम 10 बजे आपको डेली क्लासेस जो है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सोने से पहले एक बार देख लीजिएगा, ताकि जो है एक बार यदि वीडियोस किसी भी चैप्टर का मिला देख लेते हैं तो आपको जो है उस चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो देख लीजिए आपके दिमाग में, वीडियो देख लीजिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में चल जाएंगे। तो प्यारे साथियों ये वीडियो कैसा लगा और इससे वीडियोस में आप जो है कितना का कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए, 30 में से कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। इसके लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इस तरह और एक वीडियोस में।